हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रपति टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि CHSL, MTS, CPO, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, SSC, GD, दिल्ली पुलिस, झारखंड पुलिस या अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर भी राष्ट्रपति टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपका बहुत सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर कमेंट करके बताएं कैसा लगा आप लोग को वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में MP और MLA के मतों का मूल्य डैश की जनगणना के आधार पर निकाला जाता है। MP और MLA का मतों का मूल्य किसकी जनगणना के आधार पर निकाला जाता है? कौन सी जनगणना के आधार पर इसकी मूल्य निकाला जाता है? ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो क्या निकाला जाता है? तो आप लोग का आंसर होगा 1971 में। क्या होगा? 1971 की जनगणना के अनुसार। राष्ट्रपति का अनुच्छेद कितना से कितना तक है? राष्ट्रपति का अनुच्छेद है 52 से 151 तक। इसमें 52 से 151 तक है, चर्चा किया गया, जिसमें 52 में लिखा है राष्ट्रपति का पद। क्या लिखा है? राष्ट्रपति का पद, जो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव जो लिया गया है 1900, राष्ट्रपति का चुनाव है 54 आर्टिकल, कब? 54 जो आर्टिकल, उसमें राष्ट्रपति का चुनाव है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे अधिक मत मूल्य डैश राज्य के एक विधायक का होता है। किस राज्य के विधायक का मूल्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक मूल्य जो होता है किस राज्य के विधायक का होता है? ये विधायक का होता है उत्तर प्रदेश। कहाँ का? उत्तर प्रदेश के विधायक का सबसे अधिक मूल्य होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, किस राज्य का पूछ देगा तो क्या बताइएगा? उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक होता है। तो आप लोग बताइएगा कि राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली के विधायक भाग ले सकते हैं या नहीं? तो आप लोग का आंसर क्या होगा? हाँ, ले सकते हैं। दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा का जो होंगे सदस्य, वो भाग ले सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे कम मत मूल्य डैश राज्य के एक विधायक का होता है। किस राज्य के विधायक का सबसे कम मूल्य होता है? सबसे कम मूल्य होता है सिक्किम के विधायक। किसका? सिक्किम के विधायक का। तो आप लोग याद रखिएगा, सिक्किम के विधायक का सबसे कम मूल्य होता है। राष्ट्रपति जो कितने सदस्य को नॉमिनेट कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो नॉमिनेट कर सकते हैं 12 को। कितने? 12 को नॉमिनेट कर सकते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन। टोटल अगर पूछ दे कितना लोग को नॉमिनेट कर सकते हैं, तो 14 लोग को नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 14 लोग को नॉमिनेट कर सकते हैं। 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, 2 एंग्लो इंडियन। 4 नंबर है, भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से चुनाव जो होता है राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। इसका आर्टिकल कितना है? राष्ट्रपति का जहाँ चुनाव होता है उसका आर्टिकल है 54। कहाँ कितना है? 54। भारत में मुख्यतः डैश प्रकार के चुनाव होते हैं। कितने प्रकार के चुनाव हो सकते हैं भारत में? भारत में मुख्यतः 2 प्रकार के चुनाव होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के चुनाव होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में कितने प्रकार के चुनाव होते हैं? 2 प्रकार के चुनाव होते हैं। 6 नंबर है, फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम में किनके चुनाव होते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में किनके चुनाव होते हैं? इनमें चुनाव होते हैं पंचायती राज
विधानसभा, लोकसभा और इनमें से सभी, तो इस सभी के होते हैं। 7 नंबर है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में किनके चुनाव होते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में चुनाव जो होते हैं ये राष्ट्रपति के, विधान परिषद के और राज्यसभा के, ये तीनों के होते हैं, राष्ट्रपति, विधानसभा और राज्यसभा के। इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि 50% जिसका उम्मीदवार का आ गया वोट, उसके बाद वो अगले फेज में चले जाते हैं। तो आप लोग इस तरह से याद रखिएगा। 8 नंबर है राष्ट्रपति के पद रिक्त होने के डैश माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। कितने माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है, तो ये आपका आंसर होगा 6 मंथ। कितने मंथ के बाद? 6 मंथ के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। पूछ देगा कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति कौन बने थे। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति बने थे कौन? तो राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आप लोग कब इनका कार्यकाल खत्म हुआ था? तो 1962 ईस्वी में खत्म हुआ था। 9 नंबर है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की किस देश से लिया गया है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो है किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से? इंग्लैंड से लिया गया है। इसकी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की खोज कौन किए थे? तो टॉमस हेयर ने। कौन किए थे? टॉमस एयर। टॉमस एयर। तो आप लोग टॉमस हेयर को याद रखिएगा। ठीक है। 10 नंबर है ज्ञानी जैन सिंह राष्ट्रपति बनने से पूर्व डैश के पद पर रह चुके हैं। ज्ञानी जैन सिंह जो है राष्ट्रपति बनने से पूर्व क्या कौन से पद पर थे? राष्ट्रपति बनने से पूर्व ज्ञानी जैन सिंह जो थे वो पद पर थे। किस चीज़ के पद पर थे? ज्ञानी जैन सिंह थे किस चीज़ के पद पर? तो ज्ञानी जैन सिंह थे गृह मंत्री। क्या थे? गृह मंत्री थे। 11 नंबर है देश को सर्वाधिक राष्ट्रपति देने वाला राज्य है। देश को सर्वाधिक राष्ट्रपति कौन सा राज्य दिया है? देश को सर्वाधिक राष्ट्रपति जो दिया है तमिलनाडु दिया है। कौन सा राज्य? तमिलनाडु राज्य दिया है। लेकिन पूछ देगा देश को प्रथम राष्ट्रपति कौन दिया है? तो प्रथम राष्ट्रपति दिया है बिहार। कौन दिया है? बिहार दिया है। 12 नंबर है किस राष्ट्रपति का संबंध जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से है। तो इसका आंसर क्या होगा? जाकिर हुसैन। कौन होगा? जाकिर हुसैन का संबंध जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से है। कहाँ? ये दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में है। 13 नंबर है निम्न में से राष्ट्रपति बनने से पूर्व राज्यपाल के पद पर कार्यरत थे। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति बनने से पूर्व राज्यपाल के पद पर कार्यरत थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर है। तो आप लोग क्या आंसर होगा? तो शंकर दयाल शर्मा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और रामनाथ कोविंद और एक थे जाकिर हुसैन। ये चारों जो थे राज्यपाल पहले थे, उसके बाद ये साथ साथ राज्यपाल के साथ ही ये सब राष्ट्रपति बन गए थे। तो हो जाएगा एक सभी सही है। तो जाकिर हुसैन को आप लोग याद रखिएगा, जाकिर हुसैन भी थे। 14 नंबर है राधा कृष्णन और KR नारायण राष्ट्रपति बनने से पूर्व डैश के पद पर थे। KR नारायण और राधा कृष्णन जो थे किसके पद पर कार्यरत थे? तो ये कार्यरत थे किसके पद पर? तो राजनयिक के पद पर। किसके पद पर? राजनयिक के पद पर कार्यरत थे। तो आप लोग याद रखिएगा किसके पद पर कार्यरत थे? तो राजनयिक के पद पर। 15 नंबर है देश के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे? देश के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति जो थे अब्दुल पारिक जैनुल अब्दुल कलाम, यानी कि APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम यहाँ पर लिख दिया गया है, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है।
अब्दुल पारिक जैनुल आवेदीन। तो आप लोग याद रखिएगा अब्दुल कलाम। ठीक है। 16 नंबर है राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष पद पर थे। लोकसभा के अध्यक्ष पद पर कौन थे? तो लोकसभा के अध्यक्ष पद पर थे, आपका आंसर क्या होगा? लोकसभा के अध्यक्ष पद पर जो थे कौन थे? तो लोकसभा के अध्यक्ष पद पर थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। 17 नंबर है डैश एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल सभी पदों पर रहे हैं। कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और सभी पदों पर रहे? यानी कि उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये तीनों पद पे साथ साथ ये राष्ट्रपति भी बने। कौन से ऐसे थे? तो ये आपका आंसर होगा शंकर दयाल शर्मा। कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी रह चुके हैं। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर है देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति डैश थे। देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति जो थे तो कौन थे? देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे KR नारायण। कौन थे? KR नारायण थे। अगर दूसरा पूछ दे दलित कौन थे? दूसरा थे रामनाथ कोविंद। कौन थे? रामनाथ कोविंद। ठीक है। 19 नंबर है देश के राष्ट्रपति का चुनाव पहली बार डैश में हुआ था। राष्ट्रपति का चुनाव पहली बार कब हुआ था? तो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था पहली बार कब? तो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा कब हुआ था राष्ट्रपति का चुनाव? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर है देश के प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति कौन थे? देश के प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति कौन थे? देश के प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति जो थे कौन थे? देश के प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति जो थे वीवी गिरी थे। कौन थे? वीवी गिरी। निर्दलीय पूछेगा तो कौन थे? वीवी गिरी जो थे। तो आप लोग का आंसर क्या होगा? वीवी गिरी थे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। पूछ देगा देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए। राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था। पूछ देगा राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किनका था? तो जाकिर हुसैन का था। किनका था? जाकिर हुसैन का। सेकेंड पॉइंट है अभी तक 2 राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद का पद पर रहते हुए निधन हुआ। फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन का निधन जो हुआ था राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए हुआ था। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट है एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह हैं जिन्हें पॉकेट वीटो या जेवी वीटो का प्रयोग किया था। ज्ञानी जैन सिंह जो थे पॉकेट वीटो या जेवी वीटो का प्रयोग किया था। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट है आर वेंकटरमन ने अपना कार्यकाल के आधार पर अपनी आत्मकथा माय प्रेसिडेंटी ईयर लिखा। आर वेंकटरमन ने अपने कार्यकाल के दौरान ही एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था माय प्रेसिडेंटी ईयर। तो आप लोग इसकी पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा। पूछ देगा कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के दौरान पुस्तक लिखे थे, तो कौन, क्या बताइएगा? आर वेंकटरमन। पॉइंट है प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के वित्त मंत्री पर रह चुके हैं। पूछ देगा कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले वित्त मंत्री थे बाद में राष्ट्रपति बने? तो आपका आंसर क्या होगा? प्रणब मुखर्जी। कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे।
पूछेगा भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे। भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। अगर पूछ देगा दूसरा कौन थे, दूसरा जो थे द्रौपदी मुर्मू। कौन थे? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रामनाथ कोविंद देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। कौन थे दूसरे राष्ट्रपति दलित? तो रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति जो थे KR नारायण थे, जो कि केरल राज्य से, किस राज्य से थे? केरल राज्य से KR नारायण थे। ये प्रथम दलित थे और रामनाथ कोविंद दूसरे थे। 10 नंबर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दार्शनिक राष्ट्रपति हुए। इन्होंने भारत की संस्कृति विरासत का नेतृत्व किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दार्शनिक राष्ट्रपति हुए। इन्होंने भारत का सांस्कृतिक विरासत का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है कुल 6 राष्ट्रपति ऐसे हुए जो उपराष्ट्रपति भी बने। कितने राष्ट्रपति जो हुए जो उपराष्ट्रपति भी बने? तो आप लोग का आंसर क्या होगा? 6। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। 2 दिन से भी क्लास नहीं आ रही थी, तो ये क्योंकि हमारे इधर लाइन नहीं आ रहा था, इसी कारण वीडियो अपलोड करने में दिक्कत हो रही थी। तो आज से लाइट आ रही है, तो आप लोग का वीडियो कंटिन्यू डाल दिए जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को प्यार करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा यूट्यूब पर मात्र एक ही यूट्यूब चैनल है GK मनीष स्टडी, बाकी सभी चैनल कोई चैनल मेरा नहीं है। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।